और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन को। जी, आज का सेशन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस है जो कि फरवरी मंथ्स का है 2022। अगर आपने जनवरी मंथ्स का नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ही, साथ ही साथ मैं लिंक दे दूंगा अपने वेबसाइट का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यार, अभी तक कोई जो चैनल है वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो 70% लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, मतलब 70% लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं, उनको बार बार आते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा मुझे मोटिवेट करो। थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा दया प्यार बरसाओ। एक दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब का बटन ही दबा दो, या लाइक का, वो मेरे लिए काफ़ी है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप मुझे को इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर शुरुआत किया जाए। देखिए, फिनटेच ओपन समिट्स हुआ था अभी हाल में ही, फरवरी मंथ्स में। तो आपको पता है फिनटेच का क्या मतलब है? चलिए फिर मैं बताता हूँ। फिनटेच का मतलब होता है, जैसे फिन मतलब हो गया, इसका दो वर्ड से बना है, एक फाइनेंस से लेके और एक टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ मतलब हो गया फिनटेच। ठीक है। जहाँ यहाँ बात की जा रही है, बात करी इस समिट्स में, कि जो आप जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कैसे फाइनेंस से मदद की जाए और टेक्नोलॉजी से भी। तो उसके लेकर यहाँ पर फ़ोनपे, अमेजॉन वेब सर्विस और ई वाइल जैसे ग्रुप यहाँ आए और इस समिट्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट किए और पार्टनरशिप किए। किसके साथ? तो नीति आयोग के साथ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पार्टनरशिप के साथ इन्होंने बात किया कि किस तरह से जो स्टार्टअप्स हैं, आने वाले जो आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स है या इंडस्ट्रीज हैं, उनको किस तरह से यहाँ पे प्रोफेशनली टेक्नोलॉजी से यहाँ बात करें तो मदद की जाए, फाइनेंशियली तरीके से कैसे किया जाए, ये सब है इसमें। तो आपको जानने के लिए तो एक चीज़ है कि भाई ये जो समिट से किसके द्वारा आया, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। और किसके साथ पार्टनरशिप किया गया? तो फ़ोन पे, अमेजॉन वेब सर्विस और ईवाई के द्वारा। यहाँ पर बात करें तो ये काफ़ी लंबा समिट्स रहा है। ये 7 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक चला। ठीक है, काफ़ी लंबा रहा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया इस समिट्स का? तो देखिए, ये भी जानने लायक बात है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, जो अश्विन वैष्णव हैं, उनके द्वारा यहाँ पे इस चीज़ को उद्घाटन किया गया। और नीति आयोग के यहाँ पे वाइस चेयरमैन थे, जिनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा री इमेजिंग म्यूजियम्स इन इंडिया। ठीक है, ये एक ग्लोबल समिट से म्यूजियम को लेके, कि किस तरह से जो म्यूजियम है और वहाँ पे जो रखे हुए हैं जो ओल्ड मोनूमेंट्स, उनको कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए, तो उन सब के लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। और यहाँ बात करें तो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा, जो कि है मिनिस्टर कौन है? जी कृष्ण रेड्डी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। और एक कंपनी है, बात करें तो ब्लूमबर्ग, जो अमेरिकन कंपनी है, इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी। इनके साथ इन्होंने यहाँ पर बात करें तो पार्टनरशिप किया है, और पार्टनरशिप करके ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 15 फरवरी से 16 फरवरी तक ये मीटिंग ऑनलाइन मैनर में चली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे जानने लायक एक और बात है कि इसकी थीम क्या थी मीटिंग की। तो देखिए, ये थीम 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला एक आर्किटेक्चर्स एंड फंक्शनल नीड्स है, दूसरा आपका मैनेजमेंट, और तीसरा कलेक्शन एंड करेंसन एंड कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस है, चौथा आपका एजुकेशन एंड ऑडियंस इंगेजमेंट। ये 4 थीम हैं जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए आप, 3 में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपका गलत रहेगा, तो उसमें से बताएगा इनमें से कौन सा जो है थीम, ये री इमेजिंग म्यूजियम इंडिया जो अभी हाल में फरवरी 2022 में ये समिट्स हुआ, ग्लोबल समिट्स, इनमें से बिलोंग नहीं करता है, मतलब इस थीम में से सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको इनकरेक्ट रहेगा। तो इस तरह से ही पूछा जा सकता है। या फिर 2 दिया रहेगा, 2 नहीं दिया रहेगा, और बताएगा कि कैसा, मतलब कौन सही है, बोथ ए एंड बी या सी एंड डी, इस तरह से रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी दे सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एशियन इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो टोटल 10 कंट्रीज, एशियन कंट्री का कहने का मतलब क्या हो गया, कि जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उन सब को, जो 10 कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये मीटिंग की इंडिया के साथ किसको लेकर? तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यहाँ पर मीटिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? तो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर बात करें तो ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज भी किया गया है पार्टनरशिप करके, किसके साथ? तो एशियन सेंटर फॉर एनर्जी के साथ, जो इंडोनेशिया में है,
और बात करें नेक्स्ट है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनके साथ ये पार्टनर किया गया है। क्यों इसकी मतलब ज़रूरत पड़ी इस मीटिंग को, कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर लाया जाए और इन्वायरमेंट को बचाया जाए। तो ये सब चीज़ें, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है एक्सपीरियंस एंड इनोवेशंस फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल्स मार्केट, ठीक है। और स्टैटिक्स पार्ट जाने के लिए क्या है, तो जैसे कि एशियंस का जो हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया जकार्ता में मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया और मालदीव का डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग्स हुआ अभी फरवरी में हाल में ही, और ये जो था आपका तीसरा एडिशन था, यानी थर्ड एडिशन। कहाँ हुआ ये भी जानने वाली बात है, तो मालदीव में हुआ, ठीक है। भारत की तरफ से कौन यहाँ इस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया है, देखिए भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है डिफेंस सेक्रेटरी जो कि डॉक्टर अजय कुमार हैं, उनके द्वारा। मालदीव की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया, तो मेजर जनरल अब्दुल सलमान जो हैं, सॉरी सलमान का है, समल जो है वो, ठीक है, जो कि चीफ डिफेंस फोर्स हैं मालदीव के। यहाँ पर बात करें तो क्या चीज़ के लेकर डिस्कशन हुआ, कि यहाँ पे बताया गया कि क्राइम्स को किस तरह से यहाँ टैकल किया जा सके, कम से कम घटाया जा सके, और किस तरह से जो बोथ रीजन जो है, इंडिया और मालदीव के जो रीजन है, वहाँ पे सिक्योरिटी कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सब चीज़ है यहाँ डिस्कशन हुआ। आपको जानने लायक बात यह है कि कौन सा एडिशन था, ठीक है, कहाँ हुआ समिट, भारत तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया, और क्या क्या डिस्कशन हुआ, ये सब चीज़ आपको जानने लायक जो कि मैंने अभी बताया। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एनर्जी डायलॉग, जो कि फरवरी में हुआ अभी हाल में ही। और यहाँ पर बात करें कौन सा एडिशन था, तो फोर्थ एडिशन था, आपको याद रखना है, फोर्थ एडिशन था। भारत की तरफ से यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, उनके द्वारा यहाँ डिस्कस किया गया है एनर्जी ट्रांसेक्शन टॉपिक को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी इफिशियंसी, स्टोरेज और क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग्स को लेके कि किस तरह से इसकी यूज की जाए ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर प्रेशर कम पड़े। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21वां थेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट्स हुआ, ठीक है। और ये भी बात करें तो एनर्जी को लेके हुआ है। इसकी एडिशन 21 थी, और ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे उद्घाटन किया है। इस मीटिंग की थीम क्या थी, तो इस मीटिंग की थीम जो है आप जान लीजिए, टुवार्ड्स ए रिसाइलियंस प्लैनेट्स इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इस आपको मीटिंग से लग रहा है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि यहाँ पर जो मीटिंग हुई है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हमें कम से कम यूज करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को, और इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। यहाँ पे इस मीटिंग की थीम थी। यहाँ पर बात करें, एक आपको जानने लायक एक चीज़ बात है कि वेदांता जो है यहाँ पे MOU साइन किया था उसी दौरान, मीटिंग के दौरान, थेरी के साथ। थेरी क्या है, तो द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, जो कि इसके हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। यहाँ पे इस मीटिंग में ये भी चीज़ हुआ है कि यहाँ पर दो समिट जो है लॉन्च किए गए थे स्ट्रैटेजी, जो आपका है पहला एक्ट फॉर अर्थ मैनिफेस्टो और एक्ट फॉर अर्थ स्ट्रैटेजी पेपर्स। ये दो पेपर्स यहाँ पे इस मीटिंग के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो ये चीज़ आपको जानने लायक कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने अभी आपको बताया। आपको काफ़ी इसको बारीकी से याद रखनी है, आपके एग्जाम में, फ्यूचर एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट मीटिंग हुई है आर्किटेक्चर को लेकर, टेम्पल्स वगैरह को लेकर। यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, टाइटल्स क्या दिया गया है, तो देवयातनाम, ठीक है। यहाँ पे इस मीटिंग की जो टाइटल से दी गई है, देवयातनाम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, ये है। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है आर्कोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है, तो जी किशन रेड्डी हैं, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे डिस्कस किया गया है साइकोलॉजी जो भी है आपका, यहाँ पे साइकोलॉजी कर रहा हूँ मैं, फिलोसफिकल, रिलीजन, सोशल, इकोनॉमी, टेक्निकल, साइंटिफिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स जो भी है टेम्पल्स के, इस चीज़ को मतलब डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये मीटिंग कहाँ हुई ये भी जानने लायक बात है। ये मीटिंग आपकी कर्नाटका के हम्पी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, ठीक है, तो याद रखिए। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो का PDF हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, और साथ ही साथ इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF, और आप प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक दीजिए, और दोस्तों कॉमेंट करके बताएं कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।